हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. कॉलम 1, p if fx is equal to sin inverse x and limit x tends to 1 by 2 f 3x minus 4x cube is equal to l minus 3 limit x tends to 1 by 2 fx then l q if x greater than 1 then the value of sin 1 by 2 tan inverse 2x upon 1 minus x square minus tan inverse x is r number of value of x satisfying sin inverse x minus cos inverse x is true sin inverse 3x minus 2 s the value of sin bracket tan inverse 3 plus tan inverse 1 by 3 is कॉलम सेकंड 3 माइनस 1 2 एंड 1. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पी वाले पॉइंट की. तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है आपको कि एफ एक्स जो है वो आपका साइन इनवर्स एक्स है. ठीक है, तो लेट कि अगर मान लो एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा है. ठीक है, एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, तो और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा. ठीक है, इसको थीटा माना हुआ है, तो और इस तरीके से लिख दिया अपन ने यहाँ पर. अब देखो जब अपन इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंड टू 1 by 2. ठीक है, और एफ 3x माइनस 4x क्यूब. ओके, और इजिकल्स टू में l माइनस 3 और ब्रैकेट में दिया हुआ है आपको लिमिट एफ एक्स और x टेंड टू 1 by 2. ठीक है, ये गिवन है आपको. अब देखो यहाँ पे क्या है, किसका फॉर्मूला है, ये 3x माइनस 4x क्यूब. अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे साइन थीटा रख दूँ, ठीक है, तो साइन थीटा रखने पर क्या हो जाएगा, ये 1 by 2 लिखा आपने, फंक्शन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. ठीक है, इजिकल्स टू और l माइनस 3 और लिमिट x टेंड टू 1 by 2 और एफ एक्स. इसके बाद देखो यहाँ पर, अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंड टू 1 by 2 और यहाँ पे लिख दूंगा सॉरी फंक्शन, तो ये फंक्शन लिखा आपने यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा आपका लिमिट फंक्शन साइन 3 थीटा. ठीक है, और इजिकल्स टू में क्या आएगा, l माइनस 3. अब देखो ये एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, साइन इनवर्स है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं लिमिट एक्स टेंड टू 1 by 2 और साइन इनवर्स एक्स, ये लिख सकते हैं. अब देखो एफ साइन 3 थीटा आ गया. अब देखो एफ एक्स, ये एक्स मान लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा साइन इनवर्स, और इस तरीके से इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि लिमिट एक्स टेंड टू 1 by 2, फिर आपने लिखा है यहाँ पर साइन इनवर्स और साइन 3 थीटा इजिकल्स टू एल माइनस 3 लिमिट और साइन इनवर्स एक्स, और ये है आपके एक्स टेंड टू 1 by 2. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अपन के ये वाला जो पार्ट है, ये अपन ऐसा करते हैं, इसको भी इरेज करते हैं, अपन ओनली एलएचएस पार्ट को सोल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, ये चीज़ें आ जाएगी. ओके, अपन ने इसको ऐसे लिख दिया. ठीक है, और अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, ये इक्वल लगा के ये लिखा आपने. अब देखो अपन क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स है, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं पाई माइनस और लिमिट, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 3 साइन इनवर्स एक्स. ठीक है, ये भी अपन इसको लिख सकते हैं. ठीक है, लिमिट 3 साइन इनवर्स एक्स, और इसके बाद इसको लिख सकता हूँ मैं पाई माइनस 3 आगे लगा दो और लिमिट साइन इनवर्स एक्स इजिकल्स टू और पाई माइनस, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको अपन, जो 3 लिमिट साइन इनवर्स एक्स है. ठीक है, तो 3 ये आपके क्या होगा, इसकी दिशा हो गया लिमिट, तो यहाँ पे लिखा मतलब 3, और ये हो गया आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 by 2 और आपका एफ एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं. तो देखो एल की जो वैल्यू है, अगर इसको कंपेयर करें तो एल की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, एल इजिकल्स टू आपके पास आ गया पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14. तो यहाँ से क्या होगा, और एल जो है वो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, तो इसका मतलब ये क्या 3.14, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3 हो जाएगी. ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया 3 हो जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्यू वाला. ठीक है, तो आपका क्यू वाला लिखेंगे अब, तो क्यू वाला क्या है आपके लिए, तो लिखते हैं क्यू इजिकल्स टू क्या दिया हुआ है आपको कि साइन, और ब्रैकेट में है आपका, तो लिखा आपने यहाँ पर साइन ब्रैकेट 1 by 2 टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, और डॉट और सॉरी प्लस ये लिखा आपने यहाँ पर माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये अपन ने लिख दिया. अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो देखो यहाँ से क्या लिखना है आपको, ये इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर साइन लिखा ब्रैकेट. ठीक है, और इसको लिखा अपन ने क्या
साइन लिख दिया अपन ने। ओके, साइन 1/2 टेन इनवर्स है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस, और यहाँ लिखा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये आपका साइन जो है 1/2 टेन इनवर्स, और ये जो है ये आपके इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा 1/2, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, माइनस पाई प्लस 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं, और माइनस लिखा आपने यहाँ पे, और टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये लिख दिया आपने यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जब इसको सोल्व करेंगे आगे, तो लिखा साइन, और 1/2 जो है वो हो जाएगा माइनस का पाई/2, ये प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इस तरीके से तो ये आपके पास कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ गया, साइन, और ब्रैकेट में आ गया माइनस पाई/2, तो इसको लिख सकता हूँ माइनस का साइन, और ब्रैकेट में लिख देंगे पाई/2। इसकी वैल्यू क्या होती है पाई/2 पे 1, और बाहर आ रहा है माइनस का 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्यू वाला जो होगा वो आपका ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, आर की। आर क्या दिया हुआ है आपको, कि नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग साइन इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स और 3x माइनस 2। तो ये लिख देते हैं अपन यहाँ पर कि आपको आर वाला जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और क्या दिया हुआ है आपको कि 3x माइनस 2, तो लिख दिया आपने 3x माइनस 2। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे यहाँ पर। ओके, तो देखो साइन इनवर्स को क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो देखो साइन इनवर्स को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये पाई/2 माइनस, और आपने लिखा है यहाँ पर सॉरी कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये लिख देंगे अपन यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 2। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा अपन ने। अब देखो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, तो ये लिखा आपने पाई/2 माइनस 2 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स और 3x माइनस 2। ठीक है, इसको अपन इस तरीके से लिख देंगे। अब ये जो साइन है उसको अपन इधर की साइड लेके आते हैं, तो यहाँ पर हो गया आपके पास साइन पाई/2 माइनस 2 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, और ब्रैकेट में क्या आ जाए ये अपन के 3x माइनस 2 लिख देंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, अब देखो साइन पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई/2 माइनस थीटा का मतलब होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, कोस की फॉर्म में। तो यहाँ से क्या लिख दूंगा मैं इसको, कोस, और ब्रैकेट में लिखा 2 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपका 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। ठीक है, अब अपन के पास देखो 2 कोस इनवर्स एक्स आ रहा है, तो एक फॉर्मूला होता है आपके पास कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के थ्रू क्या करना है आपको, इसको सोल्व कर लेंगे अपन यहाँ पर। तो इसको देखो यहाँ पर जो है आपका थीटा जो है 2, ये 2 लिखा, और कोस स्क्वायर इस तरीके से लिख दूंगा मैं इसको आगे, कि लिखा आपने 2, और ये हो जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, -1 इज इक्वल टू 3x माइनस 2। ठीक है, इसको अपन इस तरीके से लिख देंगे। ओके, और अब आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। तो यह देखो कोस इनवर्स आ रहा है, तो ये हो गया आपके पास 2, फिर लिखा आपने कोस, फिर ब्रैकेट कोस इनवर्स एक्स, और ब्रैकेट में होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 3x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया आपके पास, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया आपके पास 2x स्क्वायर, और ये इधर उठा के लाओ, तो 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे अपन यहाँ पर। तो जब इसके फैक्टर करूँगा तो फैक्टर बनेंगे आपके 2x माइनस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू क्या क्या जाएगी आपके पास, एक तो प्लस का 1 और एक 1/2। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन में कौन सा दे रखा है आपको, 1/2 नहीं है, कौन सा है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लेंगे अपन, x इक्वल टू 1 को ले लेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि आपके पास जो r है वो क्या होगा, इससे सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद है आपका s, द वैल्यू ऑफ साइन टेन इनवर्स 3 प्लस टेन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन यहाँ पर। अब देखो ये है आपके पास s वाला, क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है साइन, और
साइन और ब्रैकेट में टेन इनवर्स 3 प्लस टेन इनवर्स 1/3। ठीक है, ये गिवन है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला होता है एक टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, इस फॉर्मूले के यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, टेन इनवर्स 3 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 1/3। ठीक है, सोल्व किया आपने तो यहाँ से क्या आ गया वैल्यू साइन और टेन इनवर्स, और देखो यहाँ पर तो हो गया 3, ये हो जाएगा आपके पास 10/3। ठीक है, अपॉन यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास साइन 10/3 अपॉन 0। ठीक है, सॉरी 10 भी है साथ में, तो इसके बाद ये होगी वैल्यू आपके पास 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो 1/0 की फॉर्म में आ गया है एक तरीके से। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, इसका मतलब होता है इनवर्स, वो सॉरी इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको लिख दूंगा मैं यहाँ पर साइन 10 इनवर्स और इन्फिनिटी। ठीक है, अब 10 में जो इन्फिनिटी है नॉट डिफाइन, वो आपके पास कहाँ पे होता है, वो होता है 90 पर। तो ये हो गया आपके पास साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज दिस। ओके, बेस्ट ऑफ लक।